नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रार्थना हो स्वीकार। आपके साथ मैं हूं सुनीता राय शर्मा। आज हम जानेंगे एक महाव्रत की महिमा, जीवित पुत्रिका व्रत, जिसे जितिया व्रत भी कहा जाता है। इस व्रत में महिलाएं निर्जल रहकर अपनी संतान की दीर्घायु और उनके कल्याण के लिए व्रत रखती हैं। इसके साथ ही महालक्ष्मी की कृपा पाने का महाशुभ दिन भी है आज। संतान की सुरक्षा के लिए, उन्हें संकटों से बचाने के लिए परम फलदायी है जीवित पुत्रिका व्रत। क्या है इस व्रत की महिमा? कैसे करना चाहिए ये व्रत? जो ये व्रत न कर पाए वो क्या करें? क्या है इससे जुड़ी पौराणिक मान्यता? चलिए जानते हैं। एक व्रत जिससे संतान के जीवन से दूर होंगे सारे कष्ट, संतान पर नहीं मंडराएगा कोई संकट, संतान की सुरक्षा का परम फलदायी व्रत, जीवित पुत्रिका व्रत। जीवित पुत्रिका व्रत, इस व्रत का पुण्य संतान के हर कार्य में अमृत बनकर घुल जाता है। माताएं निर्जल रहकर संतान की मंगल कामना का व्रत करती हैं। संतान की अच्छी सेहत के लिए, दुर्घटना से रक्षा के लिए, बच्चों की तरक्की के लिए माताएं ये कठिन व्रत रखती हैं। इस दिन माताओं को अवश्य करके गंगा स्नान करने के पश्चात जीवित पुत्रिका का व्रत श्रवण करने के बाद अवश्य ही माँ लक्ष्मी की आराधना करनी चाहिए। अपने संतान के लिए माँ लक्ष्मी से निरंतर प्रार्थना करना चाहिए कि हे माँ, हमारे बालक के कार्य क्षेत्र में उत्तर उत्तर वृद्धि हो, आयु में वृद्धि हो, सद्बुद्धि सद्विवेक की कामना करते हुए माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करना चाहिए। अखंड दीपक अवश्य ही इस तिथि पर जीवित पुत्रिका के दिन जलाना चाहिए घर में, जिससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है। घर में कभी भी लक्ष्मी की कमी नहीं होती। जय श्री। इस व्रत के साथ साथ आप महालक्ष्मी की अपार कृपा भी पा सकते हैं, क्योंकि आज है महालक्ष्मी व्रत का समापन भी। इस व्रत को करने का विधान है कि सप्तमी के दिन ही माताएं शुद्ध आहार लेकर के एक बार भोजन ग्रहण करके और पूरे दिन व्रत करती हैं। अष्टमी के दिन निर्जल रह करके, न जल का, न अन्न का, न फल का, किसी भी प्रकार का कुछ भी एक तृण तक माताएं जो हैं वह ग्रहण नहीं करती हैं अष्टमी के दिन, और इस कठिन व्रत को पूर्ण करती है। फिर नवमी के दिन पूजन करने के पश्चात भोजन करती हैं, और जिससे कि पुत्र की लंबी आयु प्राप्त होती है। माँ लक्ष्मी बरसाएंगे विशेष कृपा। आर्थिक मुश्किलें हो जाएंगी दूर। माँ लक्ष्मी देंगी धन का वरदान। आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जीवित पुत्रिका व्रत रखने की परंपरा है। इसे जितिया व्रत भी कहा जाता है। बिना आहार और निर्जल रहकर माताएं अपनी संतान की दीर्घायु, आरोग्य और सुखमय जीवन के लिए इस दिन व्रत रखती हैं। ये पर्व 3 दिन तक मनाया जाता है। सप्तमी तिथि को नहाए खाए के बाद अष्टमी तिथि को महिलाएं बच्चों की समृद्धि के लिए निर्जल व्रत रखती हैं, और इसके बाद नवमी तिथि को भगवान सूर्य को अर्घ देकर उनके मंत्रों का जाप किया जाता है। इस व्रत के साथ महाभारत की कथा जुड़ी है। पहले जानते हैं जीवित पुत्रिका व्रत से जुड़ी पौराणिक कथा और कैसे हुई इस व्रत की शुरुआत। महाभारत युद्ध में पिता की मौत से नाराज अश्वत्थामा ने 5 लोगों को पांडव समझकर मार डाला। कहा जाता है कि सभी द्रौपदी की 5 संतानें थी। अर्जुन ने अश्वत्थामा को बंदी बनाकर उसकी दिव्य मणि छीन ली। क्रोध में आकर अश्वत्थामा ने अभिमन्यु के पत्नी के गर्भ में पल रहे बच्चे को मार डाला। ऐसे में भगवान कृष्ण ने अपने सभी पुण्यों का फल उत्तरा की अजन्मी संतान को देकर उसके गर्भ में पल रहे बच्चे को पुनः जीवित कर दिया। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से जीवित होने वाले इस बच्चे को जीवी पुत्रिका नाम दिया गया। वह बालक बाद में राजा परीक्षित के नाम से प्रसिद्ध हुआ।
अश्वत्थामा को, और अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ में मारने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। तब भगवान श्री कृष्ण उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करके जो गर्भ के अंदर पल रहे परीक्षित की रक्षा की। उस दिन अष्टमी का व्रत था। जिस समय से जब रक्षा हुई तब से जीवत पुत्रिका नामक व्रत जो है माताएं अपने पुत्र की रक्षा के लिए काम कर देती हैं। और इस व्रत को जो माताएं विधि विधान के साथ करती हैं तो अवश्य ही उनके पुत्र की रक्षा भगवान श्री कृष्ण करते हैं और हर प्रकार से उनकी पुत्र की आयु में वृद्धि होती है। अल्पायु, यदि किसी का पुत्र अल्पायु हो, वह माताएं विधि विधान के साथ इस व्रत को यदि करती हैं, व्रत का कथा श्रवण करती हैं, तो अवश्य ही पुत्र की आयु में वृद्धि होती है और भगवान की कृपा बनी रहती है। तभी से संतान की लंबी उम्र और मंगल कामना के लिए हर साल जितिया व्रत रखने की परंपरा को निभाया जाता है। ये कठिन व्रतों में से एक है। इस व्रत में बिना पानी पिए कठिन नियमों का पालन करते हुए व्रत को पूर्ण किया जाता है। लेकिन कुछ खास बातों का ध्यान रखने की भी जरूरत है। आचरण शुद्ध होना चाहिए। माताएं खास करके सोती भी नहीं है जीवित पुत्रिका पर, और तृण मात्र भी किसी भी प्रकार का कोई तिनका भी मुख में नहीं जाना चाहिए। इस व्रत को इतना विधि विधान के साथ माताएं करती हैं और इस व्रत को करने से पुत्र की आयु में वृद्धि होती है। जीवित पुत्रिका व्रत की सावधानियां। जिन महिलाओं को गंभीर सेहत की समस्याएं हैं उनको इस व्रत को नहीं करना चाहिए। लहसुन, प्याज और मांसाहार का सेवन ना करें। व्रत के दौरान मन, वचन और कर्म की शुद्धता आवश्यक है। गर्भवती महिलाएं ये व्रत ना रखकर सिर्फ पूजा कर लें तो बेहतर। इस व्रत में प्रसाद और रंग बिरंगे धागे अर्पित किए जाते हैं। इसके बाद संतान को सुरक्षा कवच के रूप में धागे पहना दिए जाते हैं। उनकी आयु की कामना करके उनको आशीर्वाद दिया जाता है। फिर किया जाता है व्रत का पारायण। तो आज महालक्ष्मी व्रत का समापन भी है और इस व्रत को गज लक्ष्मी व्रत के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन विधि पूर्वक व्रत रखने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और धन संपदा में वृद्धि करती हैं। क्या है इस व्रत की महिमा? कैसे एक उपाय करके आप मां लक्ष्मी की विशेष कृपा पा सकते हैं? चलिए जानते हैं। आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि यानी पितृपक्ष के दौरान महालक्ष्मी व्रत का समापन। इस व्रत को माता महालक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए विशेष माना जाता है। महालक्ष्मी व्रत राधा अष्टमी से शुरू होता है और ये व्रत आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि तक चलता है। माना जाता है कि अगर विधि पूर्वक और श्रद्धा से महालक्ष्मी व्रत पूर्ण किया जाए तो देवी लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती हैं। और प्रसन्न होकर धन के भंडार हमेशा भरे रहने का आशीर्वाद देती है। महालक्ष्मी व्रत की समापन विधि। एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर देवी लक्ष्मी की प्रतिमा विराजित करें। दीप प्रज्वलित करें। महालक्ष्मी जी के मस्तक पर कुमकुम का तिलक लगाएं। माता महालक्ष्मी की स्तुति करें। धूप, दीप, फूल और चंदन के साथ देवी की आरती करें। देवी लक्ष्मी को फल और मिठाई का भोग लगाएं। चंद्रोदय होने पर अर्घ दें। फिर व्रत का समापन करें। तो इस दिन माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा आप पर भी बरस सकती है। दूर हो सकती हैं आपकी सारी आर्थिक मुश्किलें।
अगर आपने किसी कारण ये व्रत नहीं किया तो एक खास उपाय आपकी तिजोरी भर सकता है। व्रत ना कर पाने की स्थिति में माता महालक्ष्मी की प्रतिमा की स्थापना करें। उनके सामने घी का चौमुखी दीपक जलाएं। माता को सफेद मिठाई अर्पित करें। माता को गुलाबी धागा भी अर्पित करें। श्री सूक्तम का पाठ करें। अगर 16 बार पाठ कर सके तो बहुत ही उत्तम होगा। गुलाबी धागा अपनी कलाई या गले में धारण करें। कहते हैं कि भगवान विष्णु ने इस दिन लक्ष्मी जी की प्राप्ति का मार्ग बताया था। इस व्रत को गजलक्ष्मी व्रत भी कहा जाता है। और चलिए अब हम आपको बताते हैं धन की देवी माता लक्ष्मी से वरदान पाने के कुछ महा उपाय। धन की देवी देंगी वरदान। खुशियां आएंगी आपके द्वार। मान्यताओं के अनुसार मां लक्ष्मी की पूजा को लेकर शुक्रवार के दिन को सबसे प्रभावशाली बताया गया है। कहते हैं धन की कामना रखने वाले लोग अगर मां लक्ष्मी से जुड़े उपाय शुक्रवार के दिन करें तो इसका परिणाम अति शुभ होता है। अष्टमी तिथि के जो मां लक्ष्मी को भी बड़ी प्रिय है और इसी समय जो है लक्ष्मी का एक शोरैया मेला चलता है जिसमें मां लक्ष्मी की आराधना की जाती है और माताएं स्वयं मां लक्ष्मी का रूप है। इसलिए माताएं जो हैं इस व्रत को करती हैं जिससे कि मां लक्ष्मी शीघ्र प्रसन्न होती हैं। आयु तो वृद्धि होती ही है। शुक्रवार के दिन सफेद मिठाई का दान करें। इससे धन की प्राप्ति भी होगी और धन की बचत भी होगी। अब बात करते हैं दूसरे उपाय की। अगर कारोबार में नुकसान हो रहा है, आर्थिक तंगी आ रही है, तो क्या करें? शुक्रवार के दिन गुलाबी फूल पर बैठी हुई लक्ष्मी जी का चित्र स्थापित करें। इसके बाद मां लक्ष्मी को गुलाब का इत्र अर्पित करें। उसी इत्र को नित्य प्रातः प्रयोग किया जाए, तब काम पर जाएं। तो मां लक्ष्मी की कृपा से दूर हो जाएगा आर्थिक संकट। अब बात करते हैं उस महा उपाय की जिसे करके धन संपन्नता से भर जाएगी आपकी तिजोरी। धन की बिल्कुल भी कमी नहीं होगी। क्या है उपाय, आइए जानते हैं। एक स्फटिक की माला ले लें, उसे कुछ देर गुलाब जल में भिगो लें। इसके बाद उसी माला से ओम श्रीम श्रीये नमः का 108 बार जाप करें। इस माला को धारण कर लें, आपको धन का अभाव नहीं होगा। तो ज्योतिष के जानकारों द्वारा बताए गए ये उपाय अगर शुक्रवार के दिन किए जाएं, तो मिलने वाला फल कई गुना ज्यादा हो जाता है। और इन उपायों से तुरंत प्रसन्न हो जाती हैं मां लक्ष्मी। तो चलिए प्रार्थना हो स्वीकार में आज के लिए फिलहाल इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात। चलेंगे आध्यात्म की एक और यात्रा पर। तब तक देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिएगा GNT।